हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज जो है हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सर्विस एंड सेल्स की सीट के बारे में बताएंगे। तो सर्विस एंड सेल्स की सीट को कैसे हम बनाते हैं तो आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो सर्विस एंड सेल्स की सीट का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले यूज़ इसका ये है, जैसा कि हम टैली पे अपना एक बिल तैयार करते थे और फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है और टैली यूज़ करना भी नहीं आता है, तो आप यहाँ से भी बिल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉलम क्रिएट करते हैं, जो जो कॉलम हमारे यूज़ में होने वाले हैं। तो सबसे पहला कॉलम है हमारा SR नंबर का। SR नंबर सभी को पता होगा, सीरियल नंबर होता है। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा नेम ऑफ प्रोडक्ट। तो जो हम प्रोडक्ट या जिस चीज़ की शॉप है हमारी, उस टाइप के हम प्रोडक्ट यहाँ पे रखेंगे। प्रोडक्ट के बाद आते हैं हम क्वांटिटी पे। तो यहाँ से अमाउंट हो गया, तो यहाँ से इंसर्ट करते हैं और यहाँ से हम क्वांटिटी टाइप करेंगे। क्वांटिटी के बाद आते हैं अमाउंट पे। अमाउंट के बाद आता है आपका डिस्काउंट वाला, ठीक है। डिस्काउंट के बाद आएंगे हम नेट अमाउंट पे। अब यहाँ पे हम फॉर्मेट अपना सेट कर लेंगे, जो भी फॉर्मेट हमें रखना है। तो यहाँ से हमने फॉर्मेट सेट किया और ऊपर की कुछ रॉस छोड़ देते हैं ताकि हम अपनी शॉप या कंपनी का नेम डाल सकें। तो यहाँ से हम नेम टाइप कर देते हैं जिस टाइप की हमें या जिस टाइप की हमारी शॉप है। तो यहाँ से हम जैसे कि सीट बना लें तो ओनली हम सर्विस एंड सेल्स की सीट ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो नाम है सर्विस एंड सेल्स ही टाइप कर दिया। सर्विस एंड सेल्स टाइप करने के बाद तो इसका हम पहले फ़ॉन्ट सेटिंग कर लेते हैं और यहाँ से हमारा फ़ॉन्ट सही हो गया। तो सर्विस की SER होता है, तो यहाँ से मिस्टेक हो गई, पहले तो हम इसे क्लियर करते हैं SER सर्विस एंड सेल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले तो हम SR नंबर डाल लेते हैं। तो SR नंबर डालने के बाद जो है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसा कि इंसर्ट हम आते थे एडिट में फिल सीरीज में, तो यहाँ से एडिट में आएंगे फिल सीरीज़ और ऑटो फिल करके ओके कर देंगे। तो जो जितने भी हमने सेलेक्ट किए थे कॉलम वो हमारे आ जाएंगे। अब यहाँ से हम फर्स्ट प्रोडक्ट डालते हैं माउस का। जैसा कि माउस हमें 10 चाहिए, ठीक। क्वांटिटी में हमने 10 डाला। 10 के बाद अब हम डालेंगे यहाँ पे अमाउंट। तो एक माउस का हमारा अमाउंट क्या है, मान लीजिए हमारा अमाउंट है 150, ठीक है। तो यहाँ से अब हम एक हमारा कॉलम रह गया था, तो यहाँ पे होगा हमारा टोटल अमाउंट का कॉलम, ठीक है। टोटल अमाउंट, ताकि ये पता चलता रहे कि जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, एक अमाउंट यानी कि एक प्रोडक्ट का रेट और टोटल कितना होगा वो हम काउंट कर सकें। तो टोटल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल C, रॉ संख्या हमारी 6 है, C6 × D6, ठीक है। तो इंटर करेंगे तो टोटल हमारा जो भी आएगा वो हमारा टोटल अमाउंट में फिक्स क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट हमें यहाँ पे अपने आप देना होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं ऐड होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 10% का डिस्काउंट दिया। अब आते हैं हम नेट अमाउंट पे। तो नेट अमाउंट का फॉर्मूला जो है क्या है, इक्वल E6 माइनस, ठीक है, माइनस जो है डिस्काउंट से हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस लगाया, फिर F6 × E6, ठीक है। तो E6 जो है हमारा टोटल अमाउंट का कॉलम है। और जब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा 10% का डिस्काउंट मिलके हमारा नेट अमाउंट जो है आ जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा टाइप करते हैं, देखते हैं दूसरे में क्या है। तो दूसरा हम लेते हैं पेन, ठीक है। पेन मान लीजिए हमें 50 चाहिए और एक का प्राइस है 10 रुपीज़। अब टोटल के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, इक्वल C, पहले 6 था, अब यहाँ पे होगा 7, C7 × D7 और इंटर करेंगे। टोटल अमाउंट जो है हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम भी जो है पहले बताया था कि जो है डिस्काउंट का कोई फार्मूला नहीं है, तो यहाँ डिस्काउंट अपने आप देना पड़ेगा। तो जितने परसेंट का डिस्काउंट दिया। अब हम आते हैं नेट अमाउंट का। तो नेट अमाउंट का क्या फार्मूला है हमारा, इक्वल E7 माइनस
F7 होगा इंटू E7 और ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे, तो टोटल अमाउंट जो है हमारा आ जाएगा। तो टोटल मतलब नेट अमाउंट। तो जैसा कि मैं पेन लिए थे तो 500 रुपये बन रहा था, उसमें से मैंने जो है 3.5 का डिस्काउंट मिला, तो टोटल हमको 402.5 पैसे पाइड करने पड़े। इसी तरह से बुक्स चाहिए हमें, तो यहाँ से क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी चाहिए हमें तो 10 क्वांटिटी, एक बुक का अमाउंट डालेंगे। एक बुक का अमाउंट डालने के बाद जो है फिर टोटल अमाउंट में आएंगे, टोटल अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। उसमें जो हमारा 7 था, इसमें C8 इंटू D8 होगा। फिर आते हैं डिस्काउंट पे। डिस्काउंट अपने आप तय करना है कितना डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट के बाद आते हैं नेट अमाउंट पे। तो नेट अमाउंट का फॉर्मूला भी हमारा वही रहेगा, बस यहाँ पे रॉ संख्या चेंज हो जाएगी। तो E8 पहले तो इक्वल लगाएंगे, E8 माइनस F8 इंटू E8 ब्रैकेट बंद। फिर इसी तरह से क्रिएट करते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले तो हम फार्मूला कॉपी कर लेते हैं। फार्मूला कॉपी करने के बाद जो है ऑल सेलेक्ट करके और यहाँ पे इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा फार्मूला जो है कॉपी हो जाता है। अब यहाँ से हम टोटल अमाउंट या टोटल ऐड कर देंगे, तो यहाँ से पता चलेगा कि कितना प्रोडक्ट है और कितने पेमेंट हमें पैड करने हैं और कितना हमें डिस्काउंट देना, सारी डिटेल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, पहले तो इसे हम इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करने के बाद पहले सेलेक्ट इरेज किया। अब यहाँ पे कुछ कॉलम्स हम मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ से ये भी मर्ज किया। ठीक है, यहाँ से आप जो है आप टोटल अमाउंट, डिस्काउंट और नेट अमाउंट का कॉलम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ऐड किया, तो सारे फार्मूले जो है हमारे यहाँ पे कॉपी हो चुके हैं। इसी तरह से अब दूसरा वाला फार्मूला जो है हमारा नेट अमाउंट का, वो भी हम कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑटो सम पे गए, क्लिक किया, जो भी था हमारा आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा टोटल अमाउंट 7,235 रुपये बन रहा है, जिसमें से हमें 6,413 रुपये 125 पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है इसे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद यहाँ से ये भी फार्मूला हम कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक, कॉपी पेस्ट ऑल सेलेक्ट हो गई, यहाँ से ये हमारा पेस्ट हो गया। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई, इसीलिए टोटल हमारा फार्मूला सेम आ रहा है। तो यहाँ से हम इसे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज वाला जो कॉलम होता है, हमें परसेंटेज अपने आप फिक्स करना पड़ता है कि कस्टमर को हमें कितना % डिस्काउंट देना है। उसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट पे। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा पेंसिल। ठीक है, तो पेंसिल टाइप किया। अब हम क्वांटिटी में आते हैं कि क्वांटिटी हमें एक यानी पेंसिल कितनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 30 पेंसिल चाहिए, एक का मूल्य हमारा 12 रुपये है। तो टोटल हमारा ऑटोमेटिक आ गया। अब यहाँ से डिस्काउंट हम ऐड करेंगे जितना डिस्काउंट हमें चाहिए, और यहाँ पे नेट अमाउंट भी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला पहले से कर दिया है। ठीक है, ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमें को बार बार फार्मूला नहीं लिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ से दोबारा सेट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है 1 2 यानी कि 6 2 और ये हमारा 27 तक ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम फार्मूला को लगा देंगे। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो डिस्काउंट वाला जो होता है हम उसे छोड़ देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट में जैसे कि जो प्रोडक्ट हमें लेना है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइप करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम बता देते हैं कि हमारे इसमें जो है एक्सेल सीट पे एंड सर्विस एंड सेल्स वाली सीट में कौन कौन से फार्मूले लगने वाले हैं। तो फार्मूला हमारे लगेगा पहला तो टोटल अमाउंट का। ठीक है, टोटल अमाउंट के बाद आते हैं डिस्काउंट का लगेगा ही नहीं। फिर आते हैं नेट अमाउंट पे। ठीक है, नेट अमाउंट और टोटल अमाउंट, ये दो फार्मूले हमें यूज़ करने हैं।
तो टोटल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है तो हम बताएंगे आपको वर्ड पे लिख के। ठीक है, यहाँ से इरेज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे पहले, स्टार्ट, यहाँ गए स्टार्ट में, और यहाँ से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेंगे। कहाँ गया, ये रहा ऑफिस 2003। ठीक है, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम फॉन्ट साइज, तो पहले तो हम लिख लेंगे सर्विस एंड सेल्स, ताकि हमारा क्लियर रहे कि कौन से सीट पे या कौन से प्रोजेक्ट पे हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो आते हैं टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट के लिए पहले इक्वल लगाते हैं C1 इंटू D1। C1 क्या होता है, C जो है हमारा कॉलम रहेगा और 1 जो है हमारी रॉ संख्या रहेगी। ठीक है, तो जिस कॉलम से हमें ऐड करना होता है तो वो कॉलम लिखेंगे और वो रॉ संख्या लिखेंगे, और इक्वल लगाना ज़रूरी है क्योंकि बिना इक्वल के जो है फार्मूला हमारा ऐड नहीं होगा। अब आते हैं नेट अमाउंट पे। नेट अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल E1 माइनस F1 इंटू E1। तो E1 क्या था हमारा, टोटल अमाउंट का, और F1 था हमारा डिस्काउंट का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ, F1 फर्स्ट कॉलम रहेगा, और F1 नहीं रहेगा, C1 फर्स्ट कॉलम और आपका D1 सेकेंड कॉलम। उसके बाद जो है नेट अमाउंट में E1 और F1 क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया है, E1 जो है आपका नेट अमाउंट वाला कॉलम है, और F1 क्या है हमारा डिस्काउंट वाला कॉलम है। तो ये दोनों फार्मूले तैयार कर लें आप। ठीक है, ये दो फार्मूले जो हैं हमारे इस वाली सीट पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ से टाइप कर देंगे E1 नेट अमाउंट कॉलम, F1 जो है हमारा डिस्काउंट वाला कॉलम रहेगा। यहाँ से टाइप कर दिया ताकि आप सभी को क्लियर रहे कि कौन सा कॉलम में या कौन सी कॉलम या कौन सा रॉ हमें यूज़ करना है और कौन सा फार्मूला उसमें पुट करना है। तो सर्विस एंड सेल्स में आपके यही दो फार्मूले यूज़ होने वाले हैं। तो इनको जो है आप चाहें तो प्रैक्टिकल अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आप सर्विस एंड सेल्स का प्रोजेक्ट जो है उसका प्रैक्टिकल आसानी से कर सकें। और जो भी आपको नहीं समझ में आता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और उसका आंसर जो है आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी वो होगी इंसर्ट मेन्यू पे। तो एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू का यूज़ क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। तो अभी के लिए बाय बाय।